हेलो जी, जय श्री राधे राधे। कैसे हैं आप? आशा करते हैं कि आप ठीक होंगे। स्वागत है आपका हमारे नए व्लॉग में। तो गाइस देखिए 1:30 बजा हुआ है दिन का 1:30 बज गया आज। और जी कपड़े धोने के लिए मैंने मशीन चला रखी है और लाइट चली गई थी 11 बजे। 11 बजे से अब 1 बजे आई है, 2 घंटे बाद। तो जी नहीं तो सारा काम निपट जाता अब तक। किचन का तो मैंने सारा कर दिया, झाड़ू भी लगा दिया, आधे में पोछा भी लग गया। बस ये रूम और ये आंगन रह रहा है हमारा पोछा लगाने के बिना। और जी अनवी को मैंने नहला के छत पे भेज दिया बाल सुखाने के लिए। और जी मौसम का आज ऐसा है कि सुबह सुबह 4 बजे बादल गरज रहे थे बहुत तेज, और सुबह हल्की सी बारिश भी आई, लेकिन उसके बाद धूप निकल गई, अच्छी खासी धूप निकल रही है। और जी कपड़े भी हमारे धुल गए, बस पानी में निकलने रह रहे हैं। पानी में निकालने के बाद और नीचे पोछा लगाने के बाद फिर इन्हें सुखा के आऊँगी और उसके बाद बनाएंगे खाना। पोछा भी मैंने लगा दिया और कपड़े भी सुखा दिए सारे, बस फैलाने रह गए हैं। उससे पहले मैं कुछ खाने का जुगाड़ कर रही हूँ क्योंकि भूख लगने लगी सबको और टाइम हो गया, 2 बज गए हैं। और जी खाने में बना रही हूँ मैं हल्का फुल्का सही, तारी बनाऊंगी और शाम के टाइम फिर देखेंगे और कुछ बनाएंगे। रोटियाँ नहीं सेकने की है, बस यही बनाऊंगी, ये जल्दी बन जाएगी। यहाँ पे मैंने चावल धो के रख रखे हैं, ये मटर निकाल रखी है और जी गोभी और आलू इधर रखे हैं धो के, मिट्टी से हो रहे थे ना, मैं धो के रख रखे हैं मैंने। तो जी ये तारी छोंक के चलूँगी मैं कपड़े फैलाने के लिए और तब तक ये बन जाएगी। तो जी देखिए तैयारी हो गई हमारी बस। और आज पूर्णमासी है इसलिए लहसुन प्याज तो डाल लेंगे नहीं इसमें, प्याज वगैरह, बस सिंपल मिर्च से हरी मिर्च काट लूँगी और मसाले वगैरह डाल लूँगी। और जी ये कच्चे आलू रहते हैं ना थोड़े से, तो हवा लगने के बाद ऐसे हो जाते हैं पर्पल कलर से के। तो जो ताज़े ताज़े आलू हो ना तो वैसे भी छील लेते हैं, लेकिन इनका छिलक में मोटा मोटा उतारूँगी ताकि इसका हरापन सा निकल जाए। ये देखिए जी सारी छोंक दी है, ये देखिए सब चीज़ डाल के और बस अब ढक्कन बंद करके रख देंगे। और जी ये 1 सीटी में बन के तैयार हो जाएगी। ज़्यादा खिली खिली सी नहीं बनाने के गाइस, पतली सी बनाएंगे, क्योंकि जो खिली खिली सी बनाते हैं ना उसके साथ में दही वगैरह चाहती है, और जो पतली सी तारी बना लेते हैं ना तो वो बिना दही के भी खा लेते हैं सही। देखिए जी यहाँ का काम हो गया फिनिश। और जी धनिया वगैरह है नहीं क्योंकि कोई सब्जी वाले भैया ही नहीं रहे। एक तो मौसम ऐसे हो रहा है, कभी ठंडा सा हो जाता है, कभी बारिश से आ जाती है, ऐसे बनाएंगे सिंपली। शिव शक्ति। अब चलते हैं कपड़े सुखाने के लिए। ये देखिए जी धूप तो निकली है बहुत अच्छी, लेकिन हवा चल रही है बहुत तेज। ये देखिए चिमटियाँ लगानी पड़ेंगी सारे कपड़ों पे तब जाके सूखेंगे कपड़े। और जी अनवी खेल रही है यहाँ पे बैलून से, और अनवी की फ्रेंड भी आई हुई है।
और जी ये सारे शूज वगैरह सब धो दिए, ये यहाँ पे रखे हैं। अब फैला देती हूँ मैं कपड़े, पहले तो उनको उल्टे कर लेती हूँ, जो जो कपड़े उल्टे करने के हैं। ये देखिए जी कपड़े सारे फैला दिए और जी सूख जाएंगे, अच्छी धूप और हवा चली हुई है। देखिए जी ये बना रही हूँ मैं धूप बत्ती छोटी छोटी, और जी धूप बत्ती ना कई दिन से ख़त्म हो रही थी हमारे पूजा की जो डब्बी है उसमें। और सुबह सुबह जब पूजा करते हैं ना, एक तो सर्दी के हाथ हुए रहते हैं और गिल्ले गिल्ले से भी रहें। और जी कल मैंने जब बत्ती बनाई ना धूप बत्ती, जैसे ऐसे गोल गोल गोला सा कर कर ऐसे करी तो बिल्कुल ऐसी हुई जैसे कंकर रगड़ रहे हो। ठंडी रहती है ना तो जम सी जाती है बहुत। और अब मैंने इसके पहले छोटे छोटे टुकड़े करे, इस वाले इसमें से निकाल के और थोड़ी सी देर धूप में रख दिया तो ये पिंगड़ सी का ना सॉफ्ट सी होगी, अब आराम से बन रही है। तो जी फिर साथ के साथ वो नहीं करना पड़ता, धूप बत्ती और बत्ती बना के रखती हूँ मैं, जल्दी जल्दी हो जाता है। और ये मैं कपूर की टिक्कियाँ लेके आई थी, पूरी पूरी थी ये, इसके भी मैंने दो दो टुकड़े कर लिए क्योंकि बच्चे लगाते हैं ना सुबह की बेर शाम के भी। किसी दिन अगर ये करते हैं पूजा, अगर बड़ी टिक्की हम लगाते हैं तो उसकी काफ़ी ऊंचाई तक लपट जाती है, तो उसमें डर रहता है कि कहीं से कहीं लग ना जाए, तो इसलिए मैं छोटे छोटे टुकड़े कर देती हूँ, कम आँच जलती है फिर इनकी। तो जी कितनी सारी तो होगी, बस ये वाली रहेगी। पहले मैंने छोटे छोटे गोल गोल गोले बना लिए थे, तो जी ये बन जाएंगे। और जी कपड़े भी हमारे सूख गए और धूप आई हुई थी, जब मैं यहाँ लगी जब छान गए तो अपने कपड़े भी उतार के लेके चलेंगे नीचे। और अनवी की फ्रेंड पहले ऊपर खेल रही थी, अब नीचे खेल रही है, लेकिन अब उनका बुलावा आ गया। ये देखिए गाइज, इसमें ना जो माला लेके आए थे हम जब तुलसी पूजा की थी ना, तुलसी दिवस पे, तो उसके बीज बोए थे ये गेंदे के, तो इसमें कोई कोई निकलने लगा। और जो एक लाल गेंदी होती है ना जो मैरून से कलर के होते हैं, उसका बीज डाला था मैंने इसमें, तो ये देखो लाल लाल पौधे निकल के आए इसके, ये उसी की जमे हैं, ये जो छोटे छोटे से लाल लाल से निकल के आए, जो ये मैरून वाली जो गेंदा था ना उसके जमे, और सूख गए थे, मैंने सारा में डाल दिया अगर होंगे तो, क्योंकि। और जी जो ये हमारा दूबड़ा खड़ा ना, ये पूजा में इस्तेमाल करने के लिए लगा रखा, तो इसकी कटिंग कर देती हूँ मैं। ये देखिए नए नए ग्रो करके नीचे से निकल रही है इसकी, ये तो इसको आधे की कटिंग कर दूंगी, आधा ये पूजा में इस्तेमाल हो जाएगा और आधा फिर नीचे से ग्रो करके आएगा। जो सूखी सूखी पत्तियाँ सी है ना इसकी, ये निकल जाएंगी सारी। ये देखिए ऐसे बोदा सा हो रहा है, पूरे दूबड़े की कटिंग कर दीजिए मैंने। और बीच बीच में ना ये छोड़ दिए, जो नए नए निकल के आए ना ये वाले छोड़ दिए, छांट छांट के तब कटिंग करी है मैंने। जिसमें सूखे सूखे पौधे थे ना वे निकाल लिए सारे, ऐसे करके ऐसे सूखे सूखे जो पुराने पुराने थे वे निकाल दिए, जो नए निकल कर आ रहे वे छोड़ दिए। ये देखिए जी अब कितना साफ सुथरा सा हो गया, अब ये बिल्कुल ग्रीन ग्रीन निकल के आएगा, इसमें जो सूखा हुआ था ना वो सारा निकाल दिया मैंने।
अभी तो ये लिमिट में ही है, बरसात में तो पूरे इसमें फैल जा, पूरे में इसको कंट्रोल करना पड़ा है। देखो जैसे एक ही है ना, यहाँ पर निकल के आई, इसी की है ये भी, सारे में फैल जाएगी ऐसे ही। ये देखो जरा हमारी शिवरात्रि तक का ये बहुत अच्छा ग्रो करके आएगा। अभी तो 15 दिन है शिवरात्रि के, 14 दिन रह गया आज से। और जी ये देखो गाइस, इस वाले गमले में फूल खिलने स्टार्ट हो गए हैं। देखो 3 फूल खिले हैं आज, नन्हे नन्हे से ही, और ये पूरा रेड कलर का हो जाएगा वैसे ही जब खिलेंगे सारे। और गाइस जब नौरस के दिन चल रहे हैं ना, तो मोड़ आने लगी सारी चीज़ों पे। देखिए हमारे गुलाब के पौधे पे भी कितनी मोड़ आई हुई है यहाँ पे। और इसकी जगह चेंज करूँगी, इसे यहाँ पे ना इसमें छाँव आ रही है, तो इसे यहाँ से उठा कर तो धूप में रखूँगी। और इसमें भी मैंने बीज बोया था गेंदे का, और ये देखो निकल के आए इसमें भी पौधे, छोटे छोटे से हैं। एक ये निकल के आया, एक बिल्कुल गेंदे के बीच में है। ये ज़्यादा तो मैंने मैरून गेंदा बोया था, क्योंकि हमारे पास ये येलो कलर है, लाइट भी है डार्क भी है, लेकिन मैरून कलर नहीं है। और इस टाइम पे वे ही खिलते हैं ज़्यादा। अभी ये देखेंगे कि गर्मियों में खिलेंगे या फिर सर्दियों में खिलेंगे। और जो हमारा ये है ना कनेर का पौधा वाइट कलर वाला, इस पे देखो नई नई मोड़ आई निकल के। ये तो पूरा क्लियर कर दिया था ना। और इधर भी ये देखो, यहाँ पर आई निकल के बारीक बारीक सी। अब ये 4-5 दिन जो गर्म सा मौसम हुआ ना, उसी में ही ग्रो किया इन्होंने। सर्दी में तो नहीं है, ऐसे खड़े थे गाड्डे से नहीं। गाइस कपड़े सारे उतार लिए हमने, अब लेके चलेंगे इनको नीचे। की भी कटिंग कर दी थी, ये देखो नई नई मोड़ निकल के आई है इसमें भी। ये आ गई है नई नई। और जी ये वाली तुलसी माता हमारी बहुत शक्तिशाली है। देखो जी जो वहाँ पर खड़ी है ना, वे भी मुरझा सी गई। और जो यहाँ पर खड़ी थी ना स्टेप में, ये तो बहुत अच्छी हो रही थी, बिल्कुल झबरी झबरी एकदम, लेकिन ये बिल्कुल सूख गई, बिल्कुल सूख गई है। श्यामा तुलसी थी, लेकिन वो हमारी बिल्कुल जूगी तुई खड़ी है, अच्छी है वो। इस वाले गुड़हल पे भी आ गई है छोटी। देखिए जी छोटी छोटी मोड़ आ गई इस पर भी। अब तो हल्की हल्की ग्रीनरी सी हो जाएगी सारों में ही। देखिए फ्रेंड्स, सारे काम निपटाने के बाद में अब संध्याकाल पूजा का टाइम हो गया है। और जी टाइम हो गया 6:15 बज गए हैं अब। तो जी पूजा करने के लिए आ रही हूँ मैं मंदिर में। और जी जो हमने ये धूपबत्ती वगैरह बनाई थी ना, इन्हें भी इसमें डब्बी में भर के रखूँगी। और देखिए कपूर तो यहाँ पर रख देती हूँ। जो ये वाली धूपबत्ती बनाई है ना, इन्हें इस डब्बी में भर के रखूँगी। एक साइड में बत्तियाँ हो जाती हैं और एक साइड में धूपबत्ती हो जाती है। और ये जो हमारी ये वाली बत्तियाँ ना, ये भी ख़त्म होने वाली है, बस उसमें बची हुई है 1 हफ्ते की शायद। तो इन्हें भी बना के रखूँगी, जब भी थोड़ा थोड़ा भी टाइम मिलेगा ना, तभी बनाती रहूँगी थोड़ी थोड़ी। तो पहले मेरे धूपबत्ती की रात हो जाएगी, उससे पहले करूँगी कि क्या, इसमें जो हम भोग में गुड़ रखते हैं ना, ये गुड़ भी ख़त्म हो गया है। तो भी ये गुड़ मैंने इसमें स्टोर करके रख रखा। पहले तो गुड़ तोड़ के रखूँगी, उसके बाद फिर धूपबत्ती रखूँगी, क्योंकि फिर हाथों में से ना खुशबू सी हो जाती है उसकी। हाथ तो तब भी धो के आने पड़ेंगे, क्योंकि इसमें गुड़ में चिपचिप से हो जाएंगे। इतनी आएंगी इसमें तो छोटा सा डब्बा है ये। देखिए जी इतने छोटे छोटे पीस करके रख लेती हूँ। ऐसे क्या चाहिए? गुड़ चाहिए। इस डब्बे में आ गई जी ये सारी, एक कोने से में ही आ गई, ये रख लिया मैंने इसमें। और ये वाला डब्बा भी भर गया।
से रख लेते हैं। इसमें से फिर इतना बड़ा टुकड़ा निकालना और ये रख लिया पूजा। धूप लो भगवान जी, धूप लो। आकाश भगवान जी धूप लो, धरती माता जी धूप लो, चारों दिशाएं धूप लो। गाइस धूप लीजिए आप भी, सभी की मनोकामना पूर्ण हो। यहाँ पे बना रहे हैं हम खीर। ये देखिए जी, इधर तो खीर बन रही है और जी इधर दूध में उबाल आ रहा है और जी गर्म हो गया, ये उबाल आने लग रहा है। इसको बंद कर देती हूँ, नहीं तो ये बातों बातों में निकल जाएगा। तो गाइज आज है पूर्णमासी, तो जी पूर्णिमा को हम हर पूर्णिमा को हम खीर बनाते हैं और जी विष्णु भगवान जी को भोग लगाते हैं खीर का। और गाइज और भी अच्छा दिन है आज, कि आज अन्वी के पापा का बर्थडे है, तो इसलिए हम खीर का भगवान जी को भोग लगाएंगे, क्योंकि बर्थडे में कुछ मीठा बना के भगवान जी को भोग लगाते हैं ना, तो दोनों काम हो जाएंगे। यहाँ पे मैंने रखे हैं गोला है, इधर बादाम और ये अखरोट है, और ये किशमिश मैंने इसमें डाल रखी है। ये रे पहले डाल देती हैं, फूल जाती हैं, फिर ये फूलती नहीं अगर लास्ट से मैं डाल लो तो। वैसे तो इन्हें भी डाल देती हूँ, अब ये भी हो जाएंगे। देखिए धीरे धीरे पक जाएगी सही। देखिए फ्रेंड्स, इस खीर का हम भोग लगा के आए हैं और जी ये इधर एक प्लेट में है। इसमें भी मैं शक्कर डाल लेती हूँ, क्योंकि अब ना नई शक्कर डाल के अच्छी लगती है, चीनी डाल के नहीं लगती। तो ये डाल ली मैंने इसमें शक्कर। और जी सर्दी में ना गरम गरम से खाते हैं तभी अच्छी लगती है, गर्मी में ठंडी हो जाती है ना, फ्रिज में रख के भी खा लेते हैं कई बार तो ठंडी सी करने के लिए। तो जी आइए आप भी खाइए खीर। और गाइस इस वीडियो को एंड करेंगे हम यहीं पर। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राधे राधे।